नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। बात होगी छिंदवाड़ा की, जहां पंचायत जुन्नारदेव के सभाकक्ष में सचिवों और सहायक सचिवों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। साथ ही बात होगी दुर्ग की, जहां जनगणना को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में जिला स्तर पर कर्मचारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जनपद पंचायत जुन्नारदेव के सभाकक्ष में सचिवों और सहायक सचिवों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य कार्यपालन अधिकारी रश्मि चौहान ने की। बैठक में आवास योजना, मनरेगा, लेबर बजट, नरेगा, परिवारों की ई-केवाईसी सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही ग्राम पंचायतों की समस्याओं के निराकरण और पेयजल व्यवस्था को लेकर पीएचई विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा भी हुई। बैठक में अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी शोभित श्रीवास्तव, सहायक यंत्री अमित दुबे, खंड पंचायत अधिकारी कैलाश गोहिया सहित सभी सचिव और सहायक सचिव मौजूद रहे। जुन्नारदेव छिंदवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल के साथ कैमरामैन सानू की रिपोर्ट। जनपद पंचायत जुन्नारदेव के सभाकक्ष में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत उनके छायाचित्र पर माल्यार्पण और श्रद्धा सुमन अर्पित कर की गई, जिसके बाद उपस्थित वक्ताओं ने उनके जीवन, विचारों और संविधान निर्माण में दिए गए योगदान पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी रश्मि चौहान, जनपद उपाध्यक्ष गोवर्धन यदुवंशी, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी शोभित श्रीवास्तव सहित जनपद के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती को विकासखंडीय स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन जनपद पंचायत जुन्नारदेव के सभाकक्ष में हमारे माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी की अध्यक्षता में रखा गया, जिसमें सभी लोग शामिल हुए। इसमें हमारे डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो विचारों से सबको अवगत कराया गया और उन्होंने जो हमारे संविधान में हमारे राष्ट्र के लिए जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उस संबंध में सभी लोगों ने यहाँ पे विचार प्रस्तुत किए और उनकी जो प्रेरणा है, उनकी जो चीज़ें हमें सिखाई गई हैं, उनको हमें कैसे अपने जीवन में आत्मसात करना है, इस संबंध में विचार। जुन्नारदेव छिंदवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल के साथ कैमरामैन सानू की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में प्रस्तावित जनगणना कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जिला मुख्यालय में कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें घर घर सर्वे में इकट्ठा की जाने वाली जानकारी, डेटा दर्ज करने की प्रक्रिया और आवश्यक सावधानियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है, ताकि किसी प्रकार की त्रुटि न हो। इस संबंध में तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता ने बताया कि प्रशिक्षण 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा, जिससे सभी कर्मचारी जनगणना कार्य के लिए पूरी तरह तैयार हो सके और इसे पारदर्शिता और सटीकता के साथ पूरा किया जा सके। जनगणना 2027 2 चरणों में आयोजित होगा, जिसका प्रथम चरण अभी 1 मई से 30 मई के मध्य होना है। प्रथम चरण में जो है मकान सूचीकरण का कार्य होगा, जिसका प्रशिक्षण अभी आज 11 तारीख से प्रारंभ है। ये प्रशिक्षण जो है तहसील दुर्ग ग्रामीण के अंतर्गत है। अलग अलग चार्ज अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम अलग अलग है। दुर्ग ग्रामीण का प्रशिक्षण हमने बीआईटी बी ब्लॉक में आयोजित किया है। ये 3 दिवसीय रहेगा। प्रत्येक बैच में 50 प्रशिक्षणार्थी हैं। हमारे यहाँ प्रत्येक बैच में 50 की मान से 3 बैच बनाए गए हैं, 3 दिवसीय। तो 11 से 11, 12, 13 अप्रैल को प्रथम बैच होगा। फिर हमने रखा है 15, 16, 17 और उसके बाद 20, 21, 22 ऐसा करके हम 50-50 के बैच में हम प्रशिक्षण आयोजित किए हैं। तहसील दुर्ग में टोटल 321 प्रगणक नियुक्त हुए हैं और 57 सुपरवाइजर हमने नियुक्त किया हुआ है। तो इसी की तैयारी है, प्रारंभिक तैयारी है। 1 मई से प्रारंभ होना है। घर घर जाके ये मकान सूचीकरण का कार्य करेंगे। अभी वर्तमान में जो है सभी ग्रामों में भवन नंबरिंग का काम चल रहा है, जो प्रगति पर है। किन बिंदुओं को मुख्य रूप से शामिल किया जाएगा इसमें? देखिए, अभी मकान सूचीकरण में जैसे भवन की नंबरिंग पहले हो रही है। जैसे एक भवन में कई मकान हो सकते हैं, तो वो मकानों की जनगणना जो है 1 मई से प्रारंभ होगी, उसी की तैयारी चल रही है। वे जाएंगे प्रत्येक भवन जो चिन्हांकित हुए हैं, जैसे भवन की परिभाषा दी हुई है, ऐसे भवन जहाँ पे छत हो। अब वो छत पक्का भी हो सकता है, कच्चा भी हो सकता है, घास फूस वाला भी हो सकता है, तिरपोलिन से ढका हुआ भी हो सकता है, वह एक मंदिर के रूप में भी हो सकता है, मस्जिद के रूप में भी हो सकता है। मतलब कुल मिला के ऐसा है कि भवन की परिभाषा ये है कि जहाँ पे छत हो और अधिकतम न्यूनतम एक व्यक्ति सोने की व्यवस्था हो, उसको भवन की श्रेणी में रखा गया है। जैसे आप देखते हैं सब्जी बाजार में चबूतरा निर्माण होता है। चबूतरा निर्माण में पक्का छत रहता है,
4 स्तंभ भले रहते हैं लेकिन वहाँ 1-2 आदमी सो सकते हैं, तो उसको भी भवन की परिभाषा में लिया गया है। आबादी गणना को लेकर के नियम जोड़े गए क्या? आबादी गणना देखिए अभी मकान सूचीकरण का कार्य हो रहा है। सेकंड जब चरण होगा फरवरी 2027 में होगा, वो परिवार की गणना, व्यक्ति की जनगणना होगी, उसमें शामिल होगी। सर, इस जनगणना को लेकर के कुछ जानकारी सामने आई है कि पहले जब कोई भी जैसे चुनाव ड्यूटी हो या कोई भी चीज़ें कर्मचारियों की ड्यूटी लगती थी तो मेडिकल ग्राउंड लगाकर इसमें हमने परीक्षा पर एक नया चीज सामने आया है कि जब कोई मेडिकल लीव में है, कोई हॉस्पिटल में भर्ती है तो हॉस्पिटल का फोटो खींच करके अपलोड करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ? नहीं, मेरे चार्ज में ऐसे कोई संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन हमने काफ़ी सहानुभूतिपूर्वक विचार करके जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, जो पैरालाइज हैं, जो कैंसर से पीड़ित है, ऐसे व्यक्तियों को हमने इस ड्यूटी से मुक्त रखा है। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। पन्ना दमोह बॉर्डर पर वैरमा नदी का जर्जर पुल प्रशासनिक लापरवाही का बड़ा उदाहरण बन गया है, जो कभी भी गंभीर हादसे का कारण बन सकता है। करीब 8 महीनों से पुल को बंद घोषित कर सिर्फ 2 पहिया वाहनों की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भारी भरकम 16 चक्का ट्रक और लोडेड पिकअप वाहन धड़ल्ले से गुजर रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ रसूखदार व्यापारी नियमों की खुलेआम अनदेखी कर रहा है। कमजोर पुल पर लगातार बढ़ता दबाव सैकड़ों लोगों की जान जोखिम में डाल रहा है, लेकिन अब तक मरम्मत या सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की ओर से ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश और डर का माहौल है। पन्ना से सीनियर संवाददाता कृपाराम गुप्ता की रिपोर्ट। बड़नगर में महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती के अवसर पर माली युवा संघ द्वारा आयोजित भव्य वाहन रैली ने पूरे शहर को उत्साह और श्रद्धा से भर दिया, जिसमें शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों लोग शामिल हुए। रैली नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए निकाली गई। रैली का जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। युवा झंडे बैनर के साथ फूले के शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संदेश देते नजर आए। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष राजेश डोडिया और संरक्षक प्रकाश गौड़ सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। पूरे आयोजन में अनुशासन और उत्साह भव्यता का शानदार संगम देखने को मिला, जिससे ये रैली यादगार बन गई। वैसे आज महात्मा जयंती मनाई गई, क्या है? हम माली युवा सेवा संघ के माध्यम से विगत 9 वर्ष से 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की जन्म जयंती मनाते चले आ रहे हैं और प्रतिवर्ष इस बड़नगर की धरा पर एक विशाल भव्य वाहन रैली या पैदल रैली के माध्यम से मनाते चले आ रहे हैं। और इस माली युवा सेवा संघ का एक ही उद्देश्य है कि महात्मा ज्योतिबा फुले जो हैं और माँ सावित्रीबाई फुले हैं, ये भारत की प्रथम शिक्षिका महिलाएं थी और फुले ने अपने बहुत सारे कार्य किए हैं शिक्षा के जगत में और कई जगत में, और इनकी जयंती हम मनाते हैं। और प्रशासन से प्रतिवर्ष ज्ञापन के माध्यम से हम ये मांग करते हैं कि इनको भारत रत्न की उपाधि मिले और हर नगर, हर तहसील, जिला और प्रदेश तक इनके लिए प्रतिमा के लिए जगह आवंटित हो, ऐसी मांग करते हैं हम रैली के माध्यम से और मनाते चला आ रहे हैं। आज ही बताएं, आज महात्मा जयंती फुले पूरी जोरों शोरों से मनाई गई, क्या गई? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के सभी नागरिकों को महात्मा ज्योतिराव फुले जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। महात्मा ज्योतिराव फुले की जन्म जयंती 2016 से हमने यहाँ बड़नगर में प्रारंभ की थी। रैली और पैदल यात्रा के माध्यम से हमने ये यात्रा शुरू की। और महात्मा ज्योतिराव फुले की यात्राएं वास्तव में क्यों मनाई जाती हैं, उनका संदेश जन जन तक जाए। उन्होंने शिक्षा जगत में बड़ी क्रांति लाने का काम किया, ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म करने का काम किया, और जो छुआछूत की एक बड़ी विडंबना थी भारत देश में, उसके लिए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी और आज देश में उसका बहुत बड़ा बदलाव है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी इस बात को कह रहे हैं कि आगामी 200वीं जो जन्म जयंती मनाएगी वो देश भर में बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। और माली युवा सेवा संगठन के माध्यम से बड़े पैमाने पर आज बड़नगर की धरा पर गाँव-गाँव से युवा चलकर आए हैं और बड़े जोश और होश के साथ आज सुव्यवस्थित तरीके से यह वाहन रैली निकाली। और हम यही कहना चाहते हैं कि आगामी भी ऐसे ही यात्रा निकलती रहेगी और देश को नया संदेश महात्मा ज्योतिराव फुले के द्वारा जो मिला है वो पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माता। बड़नगर से सीनियर संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।